Question number 14 is Michael is an art elective program student who is working on an assignment. Okay, he plans to cover a rectangular sheet of paper. This is his rectangular sheet of paper who had dimensions 126 by 108. ये rectangular sheet of paper है जिसकी डायमेंशन 126 सेंटीमीटर और 108 सेंटीमीटर है विद आइडेंटिकल स्क्वायर पैटर्न्स। इस शीट के ऊपर दे हैव आइडेंटिकल स्क्वायर पैटर्न, इस तरह के स्क्वायर पैटर्न बने हुए हैं। सो व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर पैटर्न्स दैट कुड बी फॉर्म्ड ऑन द शीट ऑफ पेपर। इस शीट ऑफ पेपर के ऊपर कम से कम कितने स्क्वायर पैटर्न, लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर पैटर्न बन सकते हैं। तो इसकी डायमेंशन है 126 बाय 108। तो आप अगर लीस्ट नंबर ऑफ पैटर्न निकालने हैं, मतलब कितने कम से कम स्क्वायर पैटर्न इसके ऊपर आ सकते हैं, फॉर दैट यू नीड टू टेक आउट द हाईएस्ट फैक्टर कॉमन टू बोथ ऑफ 108 एंड 126। आपने 108 और 126 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। वो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा दैट विल बी द लेंथ ऑफ दिस स्क्वायर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, 108 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 126 की भी करें। ये आपने 108 के फैक्टर्स लिख दिए, ये इन इंडेक्स नोटेशन, ये 126 के आपने लिख दिए। HCF के लिए आप मैक्सिमम पावर को मिनिमम पावर को बाहर निकालते हैं, 2 पावर 2 और 2 पावर 1 में से आप 2 पावर 1 को बाहर निकालेंगे, 3 पावर 3 एंड 3 पावर 2 में से आप 3 पावर 2 को बाहर निकालेंगे, 7 पावर 1 एंड 7 पावर 0 में से आप 7 पावर 0 को बाहर निकालेंगे। यू नीड टू टेक आउट द लीस्ट पावर फ्रॉम ईच कॉलम। दिस इज HCF 18। 2 into 3 square, 2 into 3 square, 3 square is 9, 9 into 2 18, 7 पावर 0 एक्चुअली ये 1 होता है। सो 18 आपका आंसर होगा। ये 18 इसकी स्क्वायर की एक साइड की लेंथ है। तो इफ़ दिस स्क्वायर हैज़ लेंथ 18 देन दिस विड्थ मस्ट बी 18, ये भी 18 होगी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर में सारी साइडें बराबर होती हैं। दिस इज़ 18 एंड दिस इज़ 18, सो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ स्क्वायर? एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ 18 by 18. So the total area of the sheet divided by area of one square will give you number of squares. तो ये 126 into 108, 126 into 108, this is total area of the sheet divided by area of one square, 18 into 18. So ये आपके पास 42 स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा फॉर दिस वन। ये आपका पार्ट 1 का आंसर था। सेकंड में वो कहते हैं हाउ डू यू डिटरमिन व्हाट अदर शेप्स कैन द पैटर्न्स बी। ये जो पैटर्न हैं स्क्वायर पैटर्न, इसकी और कौन सी शेप हो सकती है? सो दैट इफ़ दे आर टू फिट द शीट, इफ़ दे आर टू फिट द शीट एग्जैक्टली, तो वो रेक्टेंगुलर हो सकती है। तो सेकंड वन का आंसर आप लिख सकते हैं रेक्टेंगुलर शेप हो सकती है फॉर द पैटर्न्स विच कैन एग्जैक्टली फिट दिस शीट। रेक्टेंगुलर शेप पैटर्न कह सकते हैं आप, विच विल एग्जैक्टली फिट ऑन टू दिस वन। द नेक्स्ट वन इज़ माइकल द आर्ट इलेक्टिव प्रोग्राम स्टूडेंट। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इज़ वर्किंग ऑन अनदर असाइनमेंट, ही डिज़ाइंस अ रेक्टेंगुलर पैटर्न। अब वो एक रेक्टेंगुलर पैटर्न डिज़ाइन करते हैं। रेक्टेंगुलर पैटर्न की मेजरमेंट है 45 मिलीमीटर बाय 42 मिलीमीटर। ये उन्होंने एक रेक्टेंगुलर पैटर्न डिवाइस किया 45 मिलीमीटर बाय 42 मिलीमीटर। ओके, टू फॉर्म अ स्क्वायर। अब वो इसकी ये एक पैटर्न उन्होंने डिवाइस किया। विद द हेल्प ऑफ दिस पैटर्न ही इज़ गोइंग टू फॉर्म अ स्क्वायर। द मैक्सिमम एरिया ऑफ स्क्वायर अलाउड इज़ 1.6। मैक्सिमम एरिया इस स्क्वायर का 1.6 अलाउड है, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। सो हाउ मैनी पैटर्न्स डज ही नीड टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट स्क्वायर? कितने पैटर्न इस तरह के चाहिए टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट स्क्वायर? एंड व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर दैट ही कैन फॉर्म? ये दो आपने आंसर देने हैं। सो
for part number 1, how many patterns does he need to form the smallest square? उसको कितने, माइकल को ये कितने पैटर्न उनको चाहिए ताकि स्मॉलेस्ट स्क्वायर बन सके। ओके, ये स्क्वायर नहीं है, इन पैटर्न को जोड़ के बाय कंबाइनिंग दीज पैटर्न्स ही नीड टू फॉर्म अ स्क्वायर शेप। दिस इज रेक्टेंगल। सो इमेजिन दैट वी मस्ट हैव अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 45 एंड 42। एक मल्टीपल जो कॉमन होगा 45 और 42 का, यानी एक नंबर होगा, क्योंकि वो 45 का मल्टीपल भी है, 42 का मल्टीपल भी है। सो वो नंबर जो कॉमन होगा वो इस तरफ और इस तरफ अगर आप कर देंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। तो वो यू नीड टू फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आपने स्मॉलेस्ट स्क्वायर की बात कर रहे हैं हम। फॉर स्मॉलेस्ट स्क्वायर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे आप 45 और 42 का, ये फैक्टराइजेशन कर देंगे आप। दिस इज़ 45 3 स्क्वायर इंटू 5, 42 इज़ 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 7। You will be observing that I have written 7 power 0, 2 power 0, 5 power 0 just to fill out these columns. Wherever something is missing, you can enter the same number but with power 0. यहाँ पे देखें 7 missing था, यहाँ पे 7 था, so I entered 7 power 0, I entered 2 power 0 here. For LCM, you need to take out maximum power 3 power 2, 5 power 1, 7 power 1, 2 power 1. तो ये आपका 630 होगा। ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, मतलब 45 का मल्टीपल यहाँ पे भी 630 हो जाएगा, इस तरफ भी 630 हो जाएगा। अगर आप 45 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे इस तरफ भी 630 हो जाएगा, इफ़ यू विल कीप मल्टीप्लाइंग 42। तो ये देखिए ना, एक स्क्वायर बन गया आपके पास 630 बाई 630। दिस इज स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्क्वायर। और ये कितने पैटर्न इसमें फिट आ सकते हैं, हाउ मैनी? सो जस्ट एरिया ऑफ दिस स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ वन पैटर्न। So area of square is 630 into 630, 630 into 630 is 396900. This area divided by area of each pattern, that is 1890. ये निकाला था मैंने 1890 area of this pattern। तो आपको 210 पैटर्न चाहिए होंगे, 210 patterns to form this smallest square. Next is what are the dimension of the largest square that he can form। देखिए लार्जेस्ट स्क्वायर तो बहुत बड़ा भी बन सकता है, क्योंकि मल्टीपल्स तो आगे चलते जाएंगे। कॉमन मल्टीपल इस तरफ दोनों तरफ आ सकते हैं, जितने भी ला सकते हैं आप। बट प्रॉब्लम ये है, द एरिया अलाउड इज़ 1.6। 1.6 से बड़ा आपने नहीं बनाना। सो 630 आपका LCM था। सो अगर 630 अगर हम इसको कंटिन्यू रखें तो 630 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1260, और इस तरफ मतलब इस डायरेक्शन में और 1260 इस डायरेक्शन में। अगर आप 630 को डबल कर दें तो 1260 भी मल्टीपल होगा 45 और 42 का। तो ये 1260 तक इसलिए मैं कह रहा हूँ बिकॉज मैक्सिमम एरिया 1.6 मीटर स्क्वायर अलाउड है, इससे आगे हम जा नहीं सकते। सो 630 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब इसको डबल इस तरफ कर दें और डबल इस तरफ कर दें तो एक और स्क्वायर बन जाएगा। नो, द एरिया ऑफ दिस 1260 इंटू 1260, अगर आप इसको कंप्यूट करेंगे इसका एरिया निकलेगा 1260 इंटू 1260, दैट इज़ नील इक्वल टू 1.5 मीटर स्क्वायर। ये मिलीमीटर में है, 1260 मिलीमीटर, दिस इज़ 1260 मिलीमीटर, क्योंकि ये 630 मिलीमीटर में था। 1260 इंटू 1260 आपका आंसर मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा। डिवाइड कर दें उसको आप 2 टाइम्स 1000 से, तो वो मीटर स्क्वायर में तकरीबन 1.5 आ जाएगा। सो दिस इज़ द लार्जेस्ट स्क्वायर बिकॉज मैक्सिमम एरिया अलाउड इज़ 1.6। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस इज सोल्यूशन फॉर ओके। तो आपका आंसर क्या होगा इसका? डायमेंशन अगर मीटर में देनी है तो 1.26 मीटर आपका आंसर है, क्योंकि मिलीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया बाय डिवाइडिंग दिस बाय 1000, तो 1.26 मीटर जो मैक्सिमम डायमेंशन है लार्जेस्ट स्क्वायर की इस गिवन कंडीशन के हिसाब से कि एरिया 1.6 को एक्सीड नहीं करना चाहिए। सो इन दैट केस द मैक्सिमम डायमेंशन विच वी कैन हैव इज़ 1.26 or 1260 millimeter. So this is solution for this question. Keep watching. Thank you so much.